फिल्म की शुरुआत एक वैन दिखाने से होती है जिसमें 9 लोग बैठे थे क्योंकि वे एक गांव जा रहे थे। ये 9 लोग एक टीम थी जो गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे थे। दरअसल वे गांव में एक मॉल को बड़ा और सफल बनाना चाहते थे। इन 9 लोगों में एक बूढ़ी औरत भी थी जो इस प्रोजेक्ट की मुखिया थी। उसका एक सहायक था जो उसके साथ काम करता था। एक लड़की है जिसका नाम लीना है और वह कहानी की मुख्य पात्र है। वह काफी समय से इस कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वह छुट्टियों से लौटी थी क्योंकि वह बहुत बीमार हो गई थी। टीम में लीना की एक दोस्त भी थी जो कुछ हद तक उसे पसंद करती थी। कुछ अन्य कार्यकर्ता जो इस परियोजना का हिस्सा थे। और अब ये लोग उस गांव में पहुंच गए। ये लोग उस इलाके में पहुंच गए जहां मॉल बनना था, लेकिन ये जगह बहुत सुनसान है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लगा कि ये एक असफल प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट हेड और उनके पार्टनर जोनस थे। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश और ऊर्जावान दिख रहे हैं। और अब इस इलाके को देखने के बाद हर कोई होटल जाता है जहां उन्हें रुकना था। यहाँ उनका स्वागत 4 लोगों ने किया जो इस होटल को चलाते थे। उनमें होटल मैनेजर, एक शेफ और एक कर्मचारी भी था जो छोटा मोटा काम करता था, और एक टूर गाइड था जो टूर कराता था। होटल में आने वाले लोग। अब होटल का मालिक सभी को 2-2 टीमों में बांट देता है और सभी को उनके कमरों की चाबियां दे देता है। कुछ देर आराम करने के बाद ये लोग फिर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। जब रसोइया रसोई में खाना बना रहा था तभी गैस खत्म हो गई। इसलिए वह कार में बैठ जाता है और गैस भरवाने के लिए शहर की ओर चला जाता है। लेकिन कार रुक गई और जब वह कार से बाहर निकले तो उन्होंने देखा टायर में लकड़ी फंस जाने से टायर पंक्चर हो गया। शेफ टायर चेक कर रहा था तभी उसे जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। आवाज का पीछा करते हुए वह आगे बढ़ा तो देखा कि किसी ने महीन तारों से जाल बना रखा है। यानी किसी ने शिकार करने के लिए या किसी को इसमें फंसाने के लिए ऐसा किया होगा। वह तार भी चेक कर रहा था तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर शेफ पर हथौड़े से हमला कर दिया और वह वहीं बेहोश हो जाता है। होटल में वे 9 लोग योजना बना रहे थे कि हम अपना प्रोजेक्ट कैसे शुरू करेंगे, मॉल कैसे बनाया जाए, इसकी सारी योजनाएं बना रहे थे और गांव सफल होगा। प्रोजेक्ट के मुखिया का कहना है कि हम विज्ञापन के जरिए लोगों को इस मॉल के बारे में बताएंगे जिसे देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मॉल में आएंगे। इतना ही नहीं बल्कि मॉल की वजह से और भी लोग इस गांव में रहने के लिए आएंगे। ये सब बात करने के बाद वे खाना खाने के लिए बाहर आते हैं जहां होटल मालिक उन्हें खाने के लिए केवल एक टुकड़ा देता है क्योंकि शेफ अभी तक गैस भरवा कर नहीं लौटा था और नहीं उसका फ़ोन काम कर रहा था। जोनास सभी को बताते हैं कि मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों और जमींदारों से बात की है। हम उन्हें मॉल के आसपास की जमीन सस्ते दामों पर बेचेंगे ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले लोग यहाँ अपना व्यवसाय कर सकें। जिसके बाद ये लोग फिर से प्रोजेक्ट पर बात करने बैठ जाते हैं। लीना देखती है कि जहाँ ये लोग माल बना रहे थे उस इलाके की कुछ जमीन एक किसान की है, लेकिन इन लोगों ने जमीन के बदले में उसे कुछ नहीं दिया। लीना को ये बात बहुत बुरी लगती है। वह कहती है कि किसान को बदले में पैसा दिया जाए, ये ठीक नहीं है। ये सुनकर जोनास जवाब देते हैं कि हम इस बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उन सभी कागजात पर आपके हस्ताक्षर भी हैं। इस पर लीना कहती है कि नहीं, मैंने ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। जिस पर जोनास लीना पर गुस्सा होने लगे और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगे कि तुम बातें भूलने लगी हो। बाहर होटल का कर्मचारी लेटा हुआ था और बड़े आराम से ड्रिंक का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी नीचे से कोई तलवार उसके सीने में घुसा देता है और काट देता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और खून बहने लगता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद हत्यारा भी नकाब पहनकर उसके शव के पास आता है और उसके सिर को पत्थर से कुचल देता है। कुछ देर बाद जोनास होटल में सबके सामने आए। उसने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर बड़ा सा मास्क लगा रखा था। वह सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं हंस रहा था। नहीं, ये लोग आनंद ले रहे थे क्योंकि अब तक वे मॉल की प्लानिंग को लेकर बहस कर रहे थे। इसलिए जोनास की तरफ किसी ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, जिससे वह गुस्सा हो जाते हैं और सभी पर चिल्लाने लगते हैं। उसे बुरा लग रहा था, इसलिए वह अंदर चला गया और अकेले बैठ गया। उनका मूड ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट की हेड वहां आई। उन्होंने जोनास का हौसला बढ़ाया। जोनास का कहना है कि ये लोग बहुत बोरिंग होते हैं, बात बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये अपनी जिंदगी का जरा भी मजा नहीं लेते। वे छोटी सोच वाले हैं, मेरे जैसी बड़ी सोच किसी के पास नहीं है। जोनास को खुश करने के लिए प्रोजेक्ट हेड ने उससे कहा कि आप कल से मॉल बनाना शुरू कर देंगे। ये सुनकर जोनास को बहुत अच्छा लगा और अब वह बहुत खुश हो गया।
बाहर लीना अपनी दोस्त के पास आई। उसका मूड अभी भी बहुत खराब था। उसकी सहेली का कहना है कि जोनास कुछ गलत कर रहा है और नहीं, मैंने ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उस किसान की जमीन का जिक्र हो। उसकी दोस्त लीना से पूछती है कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो किसने किया। फिर वो उससे कहने लगा कि वैसे भी तुम उस किसान को पैसे देने के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जब हमने उसकी ज़मीन ली थी तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनने के बाद लीना काफ़ी सदमे में आ गई, क्योंकि अब तक उसे यह नहीं बताया गया था कि किसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी जान चली गई है। कुछ देर बाद टूर गाइड उन्हें जंगल में ले जाने लगी और पूरे जंगल में घुमाने के लिए सबके फ़ोन लेकर डिब्बे में रखने लगी। वह कहने लगी कि हम अपने मन को पूर्ण शांति और शांति देने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन ये फ़ोन हमें बार बार परेशान करता रहता है, इसलिए वह बॉक्स को एक जगह रख देती है। फ़ोन बॉक्स के साथ जोनास अपना मास्क और सूट भी पहनते हैं। ये लोग जंगल में भ्रमण के लिए निकलते हैं। जंगल में एक जगह ले जाने के बाद टूर गाइड उनसे अलग अलग काम करवाना शुरू कर देता है, जैसे गेम खेलना आदि, ताकि ये लोग आनंद ले सकें। और अब होटल मालिक होटल में अकेला रह गया है। इसी बीच मजदूर की हत्या करने वाला नकाबपोश हत्यारा बाहर आ जाता है। वह सबके मोबाइल फ़ोन वाला बॉक्स उठाता है और जोनास का मास्क भी उठाकर पहन लेता है। होटल के मालिक ने देखा कि किसी ने वाईफाई डिवाइस तोड़ दिया है। वह घबरा गई कि यह किसकी करतूत हो सकती है। इसके साथ ही नकाबपोश हत्यारा दरवाजा खोलकर अंदर आने लगा। होटल के मालिक ने उसे देख लिया था। वह जल्दी से रसोई की ओर भागी, एक चाकू उठाया और हत्यारे की ओर फेंक दिया, लेकिन उसने बहुत चतुराई से चाकू पकड़कर हमला रोक दिया। और अब जैसे ही वह भागने लगती है तो हत्यारा उस पर पेन फेंककर हमला कर देता है और वह तुरंत नीचे गिर जाती है, क्योंकि हमला बहुत जोरदार था और बेचारी लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। टूर गाइड लीना को रस्सी पर लटकने और स्लाइड को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन लीना इस सब से बहुत डरती थी। पहले मना करने की सोचती है, लेकिन फिर अपना डर पीछे छोड़ देती है और हिम्मत करके फिसलने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी हिम्मत देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जोनास उसे परेशान करने लगता है और कहता है कि नहीं, लीना ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी अभी बीमार छुट्टी से लौटी है। बेचारी बीमार होगी, दिमाग भी कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़की है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। इतना कहकर जोनास लीना को चिढ़ाने के लिए मुर्गी की तरह आवाज़ें निकालता है। उसकी इस हरकत पर सभी लोग उसे मना करने की बजाय हंसने लगते हैं और यही बात लीना को बहुत बुरी लगती है। वह नाराज हो जाती है और वहां से वापस होटल आ जाती है। वह सीधे जोनास के कमरे में जाती है और उसका लैपटॉप जांचने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि जोनास ने मेरे हस्ताक्षर के साथ धोखाधड़ी की है और उसने किसान से जमीन के लिए कुछ पैसे देने की बात की। अब इस थोड़े से पैसे की वजह से उसने उसकी जान ले ली, जबकि जोनास ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये सब जानकर लीना को बहुत दुख हुआ और अब वह सारा डेटा और जानकारी अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। इसी बीच सभी लोग भी जंगल से लौट आए थे। जैसे ही वे वापस आए तो उनकी नज़र उनके फ़ोन बॉक्स पर पड़ी, लेकिन हत्यारा उन्हें ले गया था, इसलिए उन्हें उनके फ़ोन नहीं मिले। उनका मूड खराब हो गया। उन्हें नहीं पता कि ये किसने किया। ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये भूलकर पार्टी करने लगते हैं ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए। तभी यहाँ लीना आती है और अपनी दो सहेलियों को साथ ले जाती है। वो अपनी सहेली के लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाती है और देखती है जिसका डाटा वो जोनास के लैपटॉप से कॉपी करती है। उन्हें पता चला कि यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं आने वाली है। दरअसल जोनास को एक कंपनी ने ऑफर दिया था कि अगर वह इस गांव में किसी भी तरह एक मॉल बनाना शुरू करे, और उसे अधूरा भी छोड़ दिया, लेकिन इसके बदले में उन्हें दुबई में एक बहुत ऊंचे पद पर नौकरी मिल जाएगी। टूर गाइड काफ़ी देर तक होटल के मालिक की तलाश कर रहा था, लेकिन उसके न मिलने पर वह होटल के अंदर चली गई। जब वह किचन में आई तो देखा कि किसी ने होटल के मालिक की हत्या कर उसे फ्रिज में लटका दिया है। शव बुरी हालत में था, जिसे देखकर टूर गाइड काफ़ी डर जाता है। वह भागने लगती है, तभी पीछे से हत्यारा आता है और हथौड़े से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कभी वह हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है तो कभी उसके चेहरे पर, जिसके कारण वह बहुत घायल हो जाती है। और फिर वह उसे इतना पीटता है कि उसका सिर हथौड़े से कुचल जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसका खून सब जगह फैल जाता है ऊपर। जोनास के बारे में सच्चाई जानने के बाद लीना उसका सामना करने के लिए सामने आती है, लेकिन जोनास उसे अकेले में बात करने के लिए कहता है। जब दोनों बात करने के लिए कमरे में जाते हैं तो जोनास अजीब बातें करने लगते हैं।
फिर उसने लीना से ये भी कहा कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो मैं तुम्हें दुबई में एक अच्छे पद पर नौकरी दिला दूंगा। लीना उससे कहती है कि मेरे पास पेन ड्राइव में तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं, फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। हत्यारा जोनास मुखौटा पहनकर फिर से बाहर आता है। वहां एक बूढ़ा कर्मचारी था जो उसे जोहान समझता था, लेकिन वह नकाबपोश हत्यारा घास काटने वाली मशीन से कार्यकर्ता पर हमला करता है। उसे काटकर पानी में फेंक देता है। मशीन से तब तक काटता रहता है जब तक कि वह कीमा न बन जाए और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब बुजुर्ग वकर ने भी देखा था। वह बहुत डर गई और तेजी से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि प्रोजेक्ट हेड खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन तभी हत्यारे ने उन्हें पकड़ लिया और पहले खींच लिया। वह उसे रस्सी की मदद से एक खंभे से बांध देता है। वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। हालांकि वे उसे लटकते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी नज़र हत्यारे पर भी पड़ती है। वे बहुत डर जाते हैं और अपना सिर बचाने की बजाय वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जोनास सीधे जाता है और लोहे के तार से टकराता है, जिसे हत्यारे ने पहले से ही यहाँ रखा था और एक जाल बनाया था ताकि वह उन्हें पकड़ सके, क्योंकि वह लोहे का तार था। इससे जोनास के सिर का ऊपरी हिस्सा आधा कट गया। उसका बहुत खून बह गया, सारे कपड़े भीग गए, लेकिन वह अभी भी जीवित था। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और तालाब के किनारे आ गया, जहां लीना भी मौजूद थी, और अब दोनों तेजी से नाव पर चढ़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। नदी के बीच में आकर जोनास ने लीना से कहा कि मुझे वह पेन ड्राइव दे दो जिसमें तुमने मेरे खिलाफ डेटा कॉपी किया है और सबूत हैं। अब हालांकि लीना उसे पेन ड्राइव देती है, लेकिन वह फिर भी उसे लात मारता है और पानी में गिरा देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जहाज अपना संतुलन भी खो देता है और वह भी दो भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात टूट जाता है। अब तक हत्यारा होटल वापस आ चुका है, जहां अब वह लीना की दोस्त पर हमला करना शुरू कर देता है। वह उसके बाल पकड़ लेता है ताकि वह सिर को शरीर से अलग कर सके, लेकिन लीना की दोस्त किसी तरह कैंची लेती है और उसके बाल काट देती है। इस तरह हत्यारे के हाथ में केवल उसके बाल होते हैं। वह इस तरह अपनी जान बचाकर भागती है। नाव टूटने के बाद जोनास वापस होटल की ओर भागा, जहां पुराने कर्मचारी ने उसके सिर पर चोट लगने पर पट्टी बांध दी और फिर उसे बताना शुरू कर दिया कि हत्यारा हमारा पुराना कर्मचारी हो सकता है, जिसे हमारे ग्रुप ने कंपनी से निकाल दिया है। वह बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा होगा क्योंकि वह मेरा दोस्त भी है, इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने उसे बताया था कि हम इस गांव में एक मॉल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं। ये सुनकर जोनास बहुत डर गया। फिर वह सोचने लगा कि अगर हत्यारा आएगा तो इस बुढ़िया को नहीं मारेगा क्योंकि वह इसका दोस्त है, तभी तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए वह बुढ़िया को बिना लिए ही बाइक पर अकेले बैठाकर वहां से भाग गया। वहां से जब वृद्धा बाहर गई तो नकाबपोश हत्यारा वहां आ गया। क्योंकि वह उसे अपना दोस्त मान रही थी, इसलिए उससे बातचीत करने लगी कि मैंने इन लोगों को पहले ही मना कर दिया था कि तुम्हें कंपनी से न निकाला जाए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं। और अब वह हत्यारे के पास आती है और उसका मुखौटा हटा देती है, लेकिन ये देखकर वह चौंक गई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। इससे वह डर गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, हत्यारे ने उसके सिर में घास काटने वाली मशीन डाल दी। इस कारण उसकी मौत हो गई। हत्यारे ने हर जगह जाल बिछा दिया था, इसलिए जैसे ही जोनास बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा, तेज लकड़ी से तार पंचर हो गया। एक भयानक दुर्घटना घटती है और वह तालाब में गिर जाता है। बाकी सभी लोग एक केबिन में इकट्ठा होते हैं और तभी लीना भी यहाँ आ जाती है। उन्हें होटल मालिक के शव के पास अखबार का एक टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा है, हम बिना वजह न तो लड़ते हैं और न ही किसी को मारते हैं। साथ ही किसान की मौत की बात भी लिखी थी। इसमें उस किसान के बेटे का भी जिक्र था जिसकी जमीन पर उसने कब्जा कर लिया था, जिससे अब इन लोगों को समझ आ गया कि यह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक किसान का बेटा है, जो अपने पिता का बदला लेने के लिए इन सभी को मार रहा है। हालांकि केवल जोनास ही अपराधी है, इसलिए अब उन्होंने उससे निपटने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। वे अपने पास मिले हथियारों के साथ बाहर आए और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वे यहाँ से निकल सके। लेकिन थोड़ा भागने के बाद उन्हें नकाबपोश हत्यारा दिखाई देता है, जो एक पेड़ के पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था, और अब भी जैसे कि वे उसे देखते हैं, वे जल्दी से चले जाते हैं वहाँ। लेकिन इस प्रक्रिया में ये लोग एक बार फिर अलग हो जाते हैं। उनमें से 4 2-2 के समूह में भाग रहे थे, लेकिन लीना की दोस्त हत्यारे के जाल में फंस गई क्योंकि उसका पैर फंस गया था।
वह डर गई क्योंकि हत्यारा उसके सामने आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने अपना पैर फंदे से उतार लिया था। वह हत्यारे की आंखों में रॉड डाल देती है। वह दर्द से छटपटाने लगता है और तुरंत गिर जाता है। इसी बीच लीना की दोस्त को खड़े होने का मौका मिल जाता है। लीना और उसकी सहेली रस्सी के सहारे स्लाइड के साथ साथ दूसरी तरफ जाने लगती हैं। जैसे ही वे रस्सी के बीच में पहुंचे, लीना की दोस्त ने देखा कि हत्यारे ने पहले ही दूसरी तरफ जाल बिछा दिया है ताकि टक्कर से उनकी मौत हो जाए। क्योंकि लीना का दोस्त उससे प्यार करता है, इसलिए वह उसे एक तरफ रख देता है और जाल में फंस जाता है। इस तरह उसकी जान चली जाती है, लेकिन वह लीना को बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर हत्यारा बचे हुए 2 श्रमिकों के पास आता है। जब बुजुर्ग कर्मचारी दरवाजे के पास खड़ा था, हत्यारे ने चेनसो से उसका कान काट दिया, जिसके बाद वह बूढ़े मजदूर को खींचकर बाहर लाता है, उसे जमीन पर लिटा देता है और उसकी आंखों में छेद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बूढ़ा मजदूर आता है और गैस केन से हत्यारे के मुखौटे पर स्प्रे कर देता है, जिससे शरीर में आग लग जाती है। मास्क काफी मजबूत होने के कारण उसका चेहरा बच गया। हत्यारा पानी में सिर डुबाकर पास ही पड़ा है। वह आग बुझाता है, जिसके बाद वह मुर्गे के आकार की एक छड़ी उठाता है। वह दोनों पुराने कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच लीना की दोस्त आ जाती है और वह हत्यारे के सिर पर फावड़े से हमला कर देती है। वह उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। उनका सिर मास्क समेत नीचे गिर जाता है और इस तरह कातिल का खेल यही खत्म हो जाता है। जोनास, जो कल रात पानी में गिर गया था, बाहर आता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, जहां उसे लीना भी दिखाई देती है। वह दौड़ता हुआ आता है और लीना पर कूदता है और उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। वह उसे बहुत मारने लगता है ताकि वह किसी को जोनास के बारे में मॉल की सच्चाई न बता सके। लीना, जो काफी गुस्से में थी, अब जोनास का सामना करती है। वह उसका सिर पकड़ लेती है, जो पहले से ही थोड़ा घायल है। अब वह उसे अपने हाथों से पूरा पकड़कर बाहर निकाल लेती है और ये दृश्य काफी दर्दनाक होता है, क्योंकि इस तरह जोनास का दिमाग भी दिखने लगा और उसकी भयानक मौत हो गई। अब सुबह होते ही उन्हें बचाना है। पुलिस और रेस्क्यू टीम आई और बाकी 4 लोगों की जान बचाएं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि हमारी टीम के कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, सिर्फ जमीन के लालच में। इसका एकमात्र कारण जोनास ही था। उनमें से बाकी लोग निर्दोष मर गए। फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।